सत्संगत जी कहते हैं कि बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी, दुनिया में इतने धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि इतने ग्रंथ हैं कि सारे ग्रंथों को बाँचने में ही जीवन कम पड़ जाएगा और हर ग्रंथ की एक अलग अपनी रूपरेखा है। तो बाबा जी सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ मात्र एक शब्द में बताइए ना। तो बाबा जी ने एक प्यारा सा जवाब दिया कि जागरूकता। कि सारे धर्म ग्रंथ, सारे संत महात्माओं के वचन का एक ही मतलब है कि इंसान जग जाए, उसके अंदर जागरूकता आए, एक अंधेरे वाला जीवन ना हो, एक उसका प्रकाशमय जीवन हो जाए। तो आज देखा जाए कि दुनिया में अनेकों संत हैं, किसी ने गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो कोई रामायण की बात कर रहे हैं, तो कोई और बातें करते। लेकिन बाबा जी गीता की बात, रामायण की बात भी करते, लेकिन ज़्यादा जोर रहा इनका इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने का, कि जब तक जो है इंसान के अंदर इंसानियत नहीं पैदा होगी, जब तक एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं जगेगी, हर एक से हर एक के लिए जब तक इंसान के हृदय में प्रेम नहीं स्थापित होगा, तब तक इन ग्रंथों का पठन पाठन का, वाचने का कोई भी सही मायने निकल नहीं पाएगा। और ये सारे ग्रंथ भी वही सिखा रहे हैं कि इंसान बन जाए। लेकिन दिक्कतें जो आ रही है कि कहते हैं कि एक सही जानकारी न होना, कि धर्म के नाम पे भी बट गए। वस्तु तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन ग्रंथ के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से सबने जो है अपने अपने तरीके के मानने के हिसाब से लोग एक दूसरे से बट गए। लोगों के मनों में ये बात आ जाती है कि मैं जिस धर्म को मानता हूँ, मैं जिस तरह से ईश्वर की पूजा अर्चना करता हूँ वो सही है, लेकिन दूसरा वाला जो कर रहा है वो गलत है। तो एक दूसरे को गलत जो समझने की भावना आ गई मन में, तो उसका कारण कि परमात्मा को जाना नहीं, मात्र किताबों को वाचा है। और कहते हैं कि किताबों से न पूछे
बातें खुदा को खुदा के प्यारों से पूछो। ज़बानों से बाहर, बयानों से बाहर, इशारों की बातें इशारों से पूछो। कि एक सतगुरु का इशारा जब तक नहीं आता है जीवन में, कहते हैं कि जोई जाने सोई देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। कि परमात्मा को जो जानता है वो हमें जना सकता है, और जैसे इसको जान लेंगे तुम्हें हो जाए कि हर घट में बस ईश्वर ही दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो इंसानियत जो पैदा होगी, वसुधैव कुटुंबकम के भाव जो आएंगे, ये जो धर्म के नाम पे जो बखेड़े खड़े हैं, ये सब मिटेंगे तब जब एक परमात्मा को जान लेंगे। और ये जो है कि मात्र सतगुरु के कृपा से जब इस निराकार का दर्शन करवाते हैं, इस ब्रह्म को जानने के बाद ही भ्रम मिट जाता है। क्योंकि एक परमात्मा को हमने जब देख लिया तो ये बात समझ में आ गई कि सारा तेरा रूप है ये संसार। ये कहते हैं कि हर घट में तू ही तू है। जब इसको देख लिया, जान लिया, तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस जानने की बात हो रही थी कि एक परमात्मा जो निराकार रूप से सारे जगत में का रूप पकड़ के खड़ा हुआ है, सब में समाया हुआ है। इस परमात्मा को जानने के बाद ही ये भेद मिटता है और सही मायने में इंसान जो है एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सज जाता है और फिर सभी से प्यार करने लग जाता है। उसके नज़र में कोई छोटा बड़ा या काला गोरा या पढ़ा अनपढ़ का भेद नहीं रहता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि हर घट में मेरा मालिक बैठा हुआ है, सब इसकी रचना है। तो आओ, कहते हैं कि बिन देखे मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, बिना प्यार की भक्ति नहीं, बिन भक्ति नैया पार नहीं। कि जब तक देखा नहीं मालिक को तब तक तो बटे ही रहेंगे। हमें जो समझ में आ गया हम उसी को सही समझेंगे, लेकिन जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है तब ये बात समझ में आती है कि जगत में किसी भी तरह से पूजा अर्चना कोई कर रहा हो, मात्र एक परमात्मा का ही कर रहा है, तो फिर भेद नहीं रहता है। तो ब्रह्म ज्ञान के जरिए ही ये संभव है। तो आओ, सतगुरु ने जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है इसकी कदर करें और अपने हृदय में एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए, इनकी भक्ति करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। प्यार से कहना, धन निरंकार।